वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बेहतर होंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे। काफी बच्चों का मैसेज आ रहा था कि मैम थोड़ा हिंदी में बता दीजिए, तो आज हम लोग जो ये सेकंड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो वो हिंदी में ही कर रहे हैं कि साझेदारी के कितने गुण और अवगुण की बात की है हमने। गुण हमने बताया आपको, अवगुण की बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी के अवगुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका अवगुण है वो है जीवन एक अस्तित्व। ठीक है, जीवन और अस्तित्व। ठीक है, अस्तित्व का अनिश्चित होना। अनिश्चित होना मतलब क्या कि सिंपल आप समझिए कि अचानक से जीवन में कुछ घट जाना है ना, अचानक से कुछ हो जाना, उसको कहते हैं अनिश्चित। क्या कोई भी चीज निश्चित है? नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम भी आ रही थी कि मैम हम लोग इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे, वो भी बताइए। जीवन और अस्तित्व का अनिश्चित होना, यहाँ पर आप यही लिखिएगा कि साझेदारी का जीवन सीमित रहता है। ठीक है, किसी भी एक साझेदारी या साझेदार की बात हो रही है तो साझेदारी में या साझेदारी का जीवन सीमित होता है। ठीक है, सीमित होता है मतलब जो उसके कार्य होते हैं वो सीमित होते हैं, तथा इसमें अस्तित्व का पूर्ण रूप से अभाव होता है। स्थायी किसी भी चीज की, अगर हम स्थायी की बात करें या स्थायित्व की पूर्ण रूप से बात करें तो वो उसका अभाव होता है, यानी कोई भी चीज की निश्चितता नहीं है, सब कुछ अनिश्चित है, यानी सडनली कुछ भी अचानक से घट सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि साझेदारी का जीवन सीमित होता है और किसी भी साझेदार की अचानक मृत्यु, ठीक है, सिर्फ मृत्यु की बात नहीं हो रही है, मृत्यु होना या दिवालिया घोषित होना, जिसको हम लोग इंसॉल्वेंसी, है ना, या किसी भी तरह का पागलपन। ठीक, अब हमको एक बात बताइए, इस पॉइंट को आप कैसे लिखिएगा कि जीवन और अस्तित्व का अनिश्चित होना से तात्पर्य या अर्थ यह है कि किसी भी साझेदार का जीवन सीमित होता है, किसी भी साझेदार के जीवन में अचानक से मृत्यु, दिवालिया या पागलपन की स्थिति आ सकती है। ठीक है, तो सिंपल समझिए कि अगर अचानक से कोई भी कंडीशन आ जाएगी, यानी अचानक से कुछ भी घटित हो जाएगा, तो हमको उस सिचुएशन में ही काम करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे लिए एक नई हमारे पास चैलेंजेस आ जाएगी। तो अवकाश ग्रहण करने से साझेदारी की समाप्ति हो जाती है। अब सिंपल समझिए, अचानक से हम ये सब एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, आपकी अचानक से तबीयत खराब हो गई, ठीक है, तो आप क्या करिएगा? अचानक बहुत ज्यादा आपकी तबीयत खराब हो गई, सीरियस हो गए, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि अपनी साझेदारी को छोड़ दीजिएगा बीच ही में ही। किसी के साथ भी आप बिजनेस कर रहे हैं, साझेदारी के तहत आप काम कर रहे हैं, तो उसको बीच में ही छोड़ के और अपना दूसरा, तो यही पॉइंट है कि जीवन और अस्तित्व की अनिश्चितता होना, तो ये एक क्या है? ये एक अवगुण है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे हमारा व्यापार जो है, व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा। ये क्लियर है कि हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि साझेदारी का जीवन असीमित होता है, किसी भी कारण से साझेदार के अचानक से कुछ भी उसके साथ हो सकता है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, उसकी मृत्यु हो सकती है, या दिवालिया घोषित हो सकता है, या किसी भी तरह का अगर उसकी तबीयत किसी भी तरह से खराब होती है तो व्यापार पर इसका प्रभाव पड़ता है, इसीलिए यह एक अवगुण है। ये क्लियर है सबको? फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है आपका डिफिकल्टीज इन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी हित का या हित हस्तांतरण होता है। ट्रांसफर की हिंदी जो होती है हस्तांतरण होती है। ठीक है, तो हित
हस्तांतरण में कठिनाई, हस्तांतरण में कठिनाई यानी डिफिकल्टीज इन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम साझेदारी में कोई भी साझेदार बिना अन्य सभी साझेदारों की सहमति से अपने हित या अपने किसी भी हिस्से का हस्तांतरण करता है तो ये उसको राइट नहीं है करने का, वो अपनी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप को नहीं कर सकता है। सिंपल समझिए, उसे बाजार में बेचा जा सकता है लेकिन वो अपने न उसे बेच, सिंपल समझिए कि आपको कोई राइट दिया गया है कोई भी काम करने का, तो आप ही के पास उसका राइट है, यानी आप ही उस काम के लिए उत्तरदायित्व है, दूसरा कोई भी इस काम के लिए उत्तरदायित्व नहीं हो सकता है। यानी ये काम आपको दिया गया है तो आप ही करेंगे, या आपके एब्सेंस में कोई भी पार्टनर कर सकता है लेकिन कोई बाहरी पर्सन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हित का हस्तांतरण को हम कैसे लिखेंगे कि साझेदारी में कोई भी साझेदारी बिना अन्य सभी साझेदारों की सहमति से अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता। ठीक है, किसी भी दूसरे साझेदार को भी नहीं कर सकता है, तो ये बता दिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट है साझेदारी की समाप्ति। साझेदारी की समाप्ति, साझेदारी की समाप्ति की जब बात करिएगा, ठीक है, समाप्ति यानी अभी हम आपको बताए थे डिसोल्यूशन या वाइंडिंग अप भी उसको बोलते हैं। ठीक है, समाप्ति यानी आप फाइनली अपने बिजनेस को, अपने साझेदारी को बंद कर रहे हैं तो क्या करेंगे, तो सिंपल समझिए, अगर साझेदारी में प्रत्येक साझेदार फॉर्म की समाप्ति पर भी उसी साझेदार की अवस्था में किए गए सभी कार्यों के लिए उत्तरदायित्व रहता है ना। सिंपल समझिएगा, अगर हमारे ए और बी और सी पार्टनर्स हैं, ए बी सी, अब इन तीनों के बीच में साझेदारी खत्म हो गई, लेकिन इसके साथ कोई ना कोई जो भी समाप्त होने के बाद भी जो नियम कानून है उसको फॉलो करते हुए जब हम बंद करेंगे अपने व्यवसाय को, बिजनेस को, तो हम नियम कानून के साथ करेंगे। तो खत्म हो जाने के बाद भी जो कुछ नियम बचे हुए हैं, जो भी मान लीजिए किसी भी तरह का दायित्व है, किसी तरह का पैसा बकाया है मार्केट में, तो हम जब तक साझेदारी प्रॉपर तरीके से समाप्त नहीं होगी तब तक हम उसको बंद नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है, उसके बाद है लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल यानी पूंजी का सीमित साधन। अब सिंपल समझिए कि साझेदारियों की संख्या सीमित होने के कारण पूंजी की मात्रा भी तो सीमित रहेगी, हमारे पास रहेगी कि नहीं, पूंजी की मात्रा सीमित है ना, इसमें आपको कोई डाउट नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, सिंपल समझिए, ए बी सी, अगर हम इसको कैसे लिखेंगे कि अगर हमारे व्यवसाय में साझेदार की संख्या 3 है, तो वो जो पूंजी की मात्रा का विनियोग करेंगे, यानी उनके पास जितनी पूंजी की मात्रा होगी उतना ही पूंजी का विनियोग करेंगे, है ना। तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि हम साझेदारों के बीच पूंजी कम होगी तो पूंजी हम कम ही ना लगाएंगे बिजनेस में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अच्छे साझेदार खोजने पड़ेंगे। तो जरूरी नहीं है कि हम इतना आसान नहीं है कि हम साझेदार को सोच समझ के फिर अपने साझेदारी के साथ काम करें, है ना। तो पूंजी की मात्रा यानी सीमित की बात हो रही है, तो हो सकता है कि अच्छे साझेदार होंगे तो कुछ ज्यादा लगाएंगे और कम वाले थोड़ा कम लगाएंगे। तो साझेदार की संख्या 3 है, तो हो सकता है कि पूंजी की मात्रा जो उनके द्वारा विनियोग की जाए वो भी सीमित हो, यानी उनके पास अगर कम होगा तो वो कम ही लगाएंगे। इसीलिए ये एक ड्रॉबैक है यानी डिसएडवांटेज है, जिसको हम लोग एक अवगुण समझ सकते हैं।
उसके बाद है आपका लिमिटेड गुडविल यानी साख की सीमितता, साख की सीमितता। ठीक है, अब आप हमको सिंपल बताइए, अगर हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं कॉलेज का, ठीक है, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज के तो आप गुडविल पे जा रहे हैं कि जीडीएम कॉलेज बहुत नामी कॉलेज है ना, तो आप उस नाम पर जा रहे हैं, उसके गुडविल पे जा रहे हैं। लेकिन जब आप वहां अंदर एडमिशन ले लेते हैं और क्लास करने जाते हैं तो क्या सारे टीचर्स की गुडविल एक ही रहती है? सारे टीचर्स आपकी नजर में अच्छे हैं? चाहे आप लोग बोलते हैं टीका वाले सर, है ना, डीके सर, तो क्या सबकी गुडविल या मैम, है ना, तो बहुत लोग तो हिंदी वाले बोलेंगे मैम, ठीक है, तो वो जो भी बोलेंगे, तो जरूरी नहीं है। गुडविल यानी ख्याति होती है, और ख्याति मतलब होता है किसी भी बिजनेस का रेपो। और यहाँ बिजनेस की बात तो हो रही है, लेकिन बात हो रही है मेन साझेदार के साथ की, कि आज अगर हम साझेदारी के तहत किसी को भी साझेदार बनाते हैं तो हम उसकी साख देखते हैं, उसकी हम ख्याति देखते हैं कि उस बंदे की, उस पर्सन की मार्केट में गुडविल कैसी है ना। अगर उसकी मार्केट में गुडविल अच्छी है तो हमारा उसको अपना साझेदार बनाना अच्छा है, और अगर उसकी मार्केट में गुडविल अच्छी नहीं है तो उसको हमको अपना साझेदार बनाना अच्छा नहीं है। तो ये एक तरह से अवगुण हो गया कि साख की सीमितता, यानी साख भी एक सीमित हद तक ही जा सकता है, बहुत ज्यादा उसमें हम इन्वॉल्व करके लोगों को नहीं रख सकते हैं। उसके बाद है आपका मोर एक्सपेंसेस, है ना, यानी ज्यादा खर्चीला भी लिख सकते हैं और अपव्यय भी लिख सकते हैं। अब सिंपल समझिए, आप साझेदारी में ए बी सी, आप तीनों साझेदार हैं, डी को भी ले लीजिए, ठीक। अब आप इसमें राम श्याम जो करना है कर सकते हैं, ABCD को XYZ भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए ए ने बोला कि हम लोग अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में कुछ ऐसा प्रोडक्ट का पैकिंग करें जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बिके मार्केट में। तो इसके लिए ए ने सलाह दिया अपने दूसरे साझे पार्टनर्स को कि हम लोग एडवर्टाइजिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद सलाह दिया कि कुछ फ्री में बंटवा देते हैं प्रोडक्ट को, फ्री सैंपल्स बंटवा देते हैं जिससे हमारा मार्केट में प्रमोशन होगा। तो डी ने बोला, डी जो है इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, कहता है नहीं नहीं, एडवर्टाइजिंग विज्ञापन करेंगे तो उस पर खर्चा हो जाएगा, झूठ का 5-10 हजार रुपया खर्चा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी ने बोला कि झूठ का फ्री सैंपल्स बंटवाएंगे, 20,000 का हम सामान बाजार में ही बांट देंगे तो हमको बेनिफिट क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल समझिएगा कि जब विज्ञापन पे खर्च नहीं करिएगा, फ्री सैंपल्स पे नहीं खर्च करिएगा, तो क्या आपका बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। आपको कहीं ना कहीं उसका प्रचार प्रसार तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे सिंपल, आज हम फ्री क्लासेस दे रहे हैं आपको, तो प्रचार ही तो हो रहा है मेरा, है ना। तो सिंपल समझिएगा कि जरूरी नहीं है कि ये चारों पार्टनर सहमत हो इस खर्चा करने के लिए, खर्चे पर, ठीक है। हो सकता है कि ये 3 पार्टनर सहमत हो, इसको भी सहमत कराया जाएगा। तो ये क्या है, एक तरह से अपव्यय, यानी मोर एक्सपेंसिव है, यानी ज्यादा खर्चीला है। तो अब हमको लगता है कि आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। और जहां तक रह गई आपको लिखने की बात, नोट्स की बात, तो आई विल प्रोवाइड यू नोट्स। हमें हिंदी लिख के आपको प्रॉपर भेजना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि मैम यहीं पर बोर्ड पर जल्दी जल्दी लिखते चले जाइए, तो वो संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके बुक में 9 पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट्स हैं। आप इसको समझ लिए, आप इसको अपने देखिए लिख के क्या लिख पा रहे हैं, आपको समझ में क्या है वीडियो से। आपको नहीं समझ में आएगा, आप हमको सिर्फ कमेंट करिएगा कि मैम नोट्स, उसके बाद अब हम इसी पे काम करेंगे। अब हम आपको नोट्स लिख के भेजेंगे, ठीक है। क्योंकि जो हम नोट्स है, अब सिंपल समझिए कि नोट्स भी जो हम आपको लिखवाएंगे वो हम बनवा के लिखवाएंगे, कोई हमको बुक से नहीं उतरवा देना आपको कि यहाँ पर हम बोलते जाएं और आप बुक से लिखते जाइए, ठीक है। तो ये था आपका 6 पॉइंट्स मेन अवगुण में। इसमें कोई डाउट है एक्सक्यूज तो आप पूछ सकते हैं, आप मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं।
ठीक है। और जहां तक वीडियो समझने की बात रही कि नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझने की बात रही, तो आप वीडियो को 2 बार स्थिर होके देखिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको समझ में आएगा। ठीक है। और ये पढ़ाने के पीछे मेरी पूरी मेहनत है। ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये आपको इतना दिमाग में आपके ये बैठ जाए कि जब आप उसको पॉइंट वाइज लिखने बैठिए तो आपका पेज भर जाए, उस वक्त आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़े, उस वक्त आपके दिमाग में एग्जाम्पल से याद आए कि मैम ने ये एग्जाम्पल दिया था, और वो एग्जाम्पल से आप एग्जाम्स को एकदम बेस्ट करके आओ अपना, मतलब जिसको कहते हैं एकदम लिख के आना, भर भर के पेज लिख के आना। तो जब आपके पास प्रॉपर समझा हुआ रहेगा पॉइंट तो आप लिख के आइएगा, और नहीं तो अब हम आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। हम देखते हैं कि हम आपको सीधा लिख के भेज दें, क्योंकि ये इतना पॉसिबल नहीं है कि इतनी देर में हम पढ़ा भी लें और आपको कुछ लिखवा भी दें बोर्ड पर। ठीक है। क्योंकि आप लोग के लिए भी दिक्कत आएगी, अगर हम बोर्ड पे लिखेंगे तो आप लोग से भी इतना जल्दी जल्दी नहीं उतरेगा। ठीक है। तो हम आपकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, समझने की कोशिश पूरी करेंगे, और हम नोट्स भी आपको बना के भेज देंगे। अभी वाला जो टॉपिक है देख जाइए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।